हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव कराने जा रहा हूँ। क्लास 10th का है। आप लोगों को हमारे इस RGS एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 40 क्वेश्चन कराने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, संसाधन एवं उपयोग है। इसका लगभग 100 ऑब्जेक्टिव हैं। उसमें से हम 40 ऑब्जेक्टिव आज कराने वाले हैं और वीडियो लंबा नहीं हो इसीलिए हम अगले वीडियो में 2 वीडियो में कराकर इसका पूरा कर देंगे। तो बिना समय गंवाते हुए ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। ऑब्जेक्टिव चालू करने से पहले हम एक बात को बता देना चाहते हैं कि यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, अपनी तैयारी को और से अधिक बेहतर बनाएं। कृपया करके अनुरोध है आप लोगों से बच्चे कि इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अच्छा अगर लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी जो प्रिपरेशन है उनका भी अच्छा हो और वह बोर्ड में अधिक से अधिक मार्क अर्जित करें। तो चले बिना समय गंवाते हुए अपनी वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन क्या बोला है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हम बताए थे बेटा जब हम लोग जिक्र कर रहे थे सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, तो देखो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? बिहार का मैदानी क्षेत्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। क्या आंसर होगा? हम जब बताए थे फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा रहे थे तो फर्स्ट चैप्टर में बताए थे कि हमारे भारत के उत्तर में जाएंगे तो एक राज्य मिलेगा जिसका नाम है उत्तराखंड। वहाँ ही सोपानी कृषि की जाती है। आंसर बी होगा कि नहीं होगा? आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सीमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल। बताओ बेटा, सबको बताना होगा, सबको बताना होगा, सबको बताना होगा क्योंकि इसका आंसर कोई नहीं, सभी लोगों को बताना होगा। और यह वीडियो वही बच्चा देखें जो इस वीडियो का लाने का हमारा यही पर्पस है कि जो बच्चा अच्छी तरह से तैयारी कर चुके हैं वह सेट प्रैक्टिस के रूप में इन्हें ले सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए होगा। 2 का आंसर ए। आते हैं बेटा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन भारत का सबसे बड़ा लौह यानी कि लौह उत्पाद राज्य है? यानी कि भारत में कौन सा राज्य है जो सबसे ज़्यादा लोहा का उत्पादन करता है? तो कौन सा राज्य होगा? ऑप्शन में देखो, पहला है कर्नाटक, दूसरा में है गोवा, तीसरा में उड़ीसा, चौथा में है यानी डी में है झारखंड। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 3 का क्या होगा? ए कर्नाटक। क्या होगा? ए फॉर इलाहाबाद। इसे ईमानदारी पूर्वक ही वीडियो को रोक कर आप लोग बताइएगा कमेंट में कि ज़रूर से ज़रूर बताएं कि हमारा नंबर कितना आया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? उद्योगों की जननी हम बताए थे बेटा, पहले चैप्टर में पढ़ा होगा, जिसका नाम है, ऑप्शन में पहले देखो, ए नंबर में सोना है, बी में तांबा है, सी में क्या है? सी में लोहा है और डी में क्या है? मैग्नीज। तो कौचू बोला है कि लौह यस्क का जननी जो कहा जाता है बेटा, यह लोहा को कहा जाता है, लोहा को कहा जाता है। आंसर सी होगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? इनमें कौन आधात्मिक खनिज का उदाहरण है? आधात्मिक खनिज पूछा। कौन सा खनिज पूछा? आधात्मिक। आधात्मिक देखते हैं ऑप्शन कौन कौन है। सोना है, चांदी है, अभ्रक है, टीन है। सोना, चांदी, अभ्रक और टीन है। आंसर क्या होगा? जल्दी से करेक्ट बताएं। आंसर होगा 5 का सी। अभ्रक एक क्या? अभ्रक जो है आध्यात्मिक खनिज है। क्या है? आध्यात्मिक खनिज है अभ्रक। सी। आंसर सी, 5 का सी। 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं बेटा? 100 प्रकार के। कितना? 100 प्रकार के। बी।
6 का बी सेबन। सेबन की बात करेंगे तो सेबन क्या कहता है, चरक का संबंध किस देश से था, बताओ जल्दी। चरक का संबंध किस देश से था, तो हम बताए थे कि जो चरक का संबंध था भारत से था। कहाँ से था, भारत से था। सी नंबर होगा। से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्यों, चलो 8 नंबर, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना की बात करेंगे बेटा तो डिगबोई, जो डिगबोई पड़ता है आसाम में। कहाँ पड़ता है, आसाम में पड़ता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 नंबर का क्या बोल रहा है, मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। मैग्नीज के उत्पादन में, किसका उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का मैग्नीज उत्पादन में अगर बात करेंगे तो तृतीय स्थान है। कितना है, सी नंबर होगा। तीसरा स्थान है, कौन सा स्थान है, तीसरा स्थान है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। इसका आंसर सबको बताना होगा और ये ऑब्जेक्टिव VVI में भी आता है। आंसर बी होगा, आंसर बी। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें किस बंदरगाह से लोहा का निर्यात किया जाता है। यानी कि बहुत सारे जो इनमें से कौन सा बंदरगाह के बारे में पूछा जहाँ के लोहा से निर्यात किया जाता है। ऑप्शन में देखो, पहला क्या दिया है, मुंबई, पहला मुंबई, दूसरा कोलकाता, तीसरा पारादीप बंदरगाह, चौथा दिया विशाखापट्टनम। क्या आंसर होगा, आंसर क्या होगा, विशाखापट्टनम होगा। क्या होगा, विशाखापट्टनम, अर्थात आंसर डी। आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा। आंसर डी फॉर डॉग होगा, डी फॉर डॉग होगा। उसके बाद आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, सबको बताना होगा, रेगुर। क्या होगा, रेगुर मृदा। उसके बाद आते 30 नंबर क्वेश्चन आता है। 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था, जल्दी बताओ। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन किया गया था, बताओ जल्दी, कौन सा कन्वेंशन किया गया था। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए में है अफ्रीका कन्वेंशन, बी में, पहला ऑप्शन में क्या है, अफ्रीका कन्वेंशन, बी में वेटलैंड्स कन्वेंशन, विश्व अपवाद कन्वेंशन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ 12 नंबर का क्या होगा, 12 नंबर का बी होगा, वेट्सलैंड्स कन्वेंशन, वेट्सलैंड कन्वेंशन, वेट्सलैंड कन्वेंशन। 30 नंबर क्वेश्चन था ना, 30 नंबर का, सॉरी 30 नंबर का ए होगा, 30 नंबर का ए होगा। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं, नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात कर रहा है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। ए नंबर डोलोमाइट, जिप्सम से बनाया जाता है, कि प्लैटिनम से बनाया जाता है, कि काइनाइट से बनाया जाता है, किससे बनाया जाता है, जिप्सम से बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बेटा, जिप्सम से बनाया जाता है, जिप्सम से, किससे, जिप्सम से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद आता है 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, 15 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, तो उड़ीसा की बात करेंगे तो जो उड़ीसा है किस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, आंसर क्या होगा, लौह की तांबा की टीन की मैग्नीज। क्या होगा, मैग्नीज। क्या होगा, मैग्नीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आता है, भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है। भारत में तांबा का कुल भंडारण कितना है, लगभग में कहा जाता है 125 करोड़ टन है। कितना है, 125 करोड़ टन। 17 नंबर क्वेश्चन, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, मैग्नीज की। किसका बेटा, मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर कितना आता है, 18, क्वेश्चन नंबर 18, 17 गलती बता दिए, एल्युमिनियम मैग्नीज बता दिए, सॉरी। एल्युमिनियम बनाने के लिए बेटा, एल्युमिनियम पूछा है, एल्युमिनियम पूछा, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम बनाने के लिए बॉक्साइड का, किसका होता है बेटा, बॉक्साइड का। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा, इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है, लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है। लौहयुक्त खनिज का उदाहरण कौन होगा, तो लौहयुक्त खनिज का उदाहरण मैग्नीज होगा। आंसर 18 का ए होगा, 18 का ए होगा, 18 का ए होगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाली रसायन को कौन सा है, तो रसायन कौन सा है, इंड्रीन है।
एंड्रीन है। कौन है? एंड्रीन। सी नंबर 19 का सी। 20 नंबर क्वेश्चन, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा कितनी बताए थे बेटा? कितना होगा? जल्दी बताओ। 20 नंबर ना है, 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी। क्या होगा बेटा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। आंसर डी होगा। 20 के बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया बिजली के बल्ब के फिलामेंट, बल्ब नहीं होगा बेटा, यहाँ पढ़ी थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, बल्ब होगा। क्या होगा? बल्ब होगा। बल्ब होगा। बिजली के बल्ब के फिलामेंट बनाने टंगस्टन डब्लू, टंगस्टन डब्लू, डब्लू का प्रयोग किया जाता है। 21 का क्या होगा? ए होगा। 22 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? भारत में वन का विस्तार कितना है? बताए थे कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का 20.55% होगा। कितना होगा? अर्थात आंसर बी। नेक्स्ट नंबर की ओर चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, किस खनिज में भारत यानी कि सुसंपन्न, यानी भारत में सर्वाधिक खनिज कौन सा पाया जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सर्वाधिक खनिज कौन है? तो आंसर क्या होगा? 23 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो 23 का आंसर सी होगा, लोहा। क्या होगा? लोहा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आता है। 24 क्या कहता है बेटा? 24 यही कहता है, कौन सी मिट्टी कपास की खेती? ये तो सब कोई मारेगा, काली मिट्टी। काली मिट्टी होगा ना, कपास बोले। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या था? रेगुर मृदा। कौन था? रेगुर मृदा। होगा कि नहीं होगा? नेक्स्ट नंबर की ओर, झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो झारखंड का कोडरमा किसके लिए? कोडरमा है अबरक के लिए। किसके लिए? अबरक के लिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का था, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। यूरेनियम के बारे में पूछा। किसके बारे में पूछा बेटा? यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल पूछा है, यानी कि कहाँ है? तो कौन हो जगह बताओ? डिगबोई होगा कि झरिया होगा कि घाटशिला होगा कि जादूगोड़ा? आंसर क्या होगा? डी, जादूगोड़ा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन और चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उड़ीसा किसके लिए है बेटा? मैग्नीज। किसके लिए है? मैग्नीज के लिए है। आंसर बी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहा था, संविधान की धारा 21 का संबंध है। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? तो अगर पढ़ा होगा संविधान पॉलिटी में पढ़ा होगा तो मृदा संरक्षण अधिनियम से। क्वेश्चन नंबर 28 ना है, ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा बेटा, ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। इसका आंसर ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर होगा। ए नंबर वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का था, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? यानी कि झारखंड को मिलाते हुए बिहार में पूछा है तो कितना प्रतिशत होता है? 80%। कितना? 80%। कितना? 80% होगा। अर्थात आंसर क्या होगा? सी। 29 का सी। 29 के बाद आता है 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर क्वेश्चन ये कहा जाता है, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? क्वेश्चन बहुत बढ़िया से पूछा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? विद्युत। कौन होगा? विद्युत। बी नंबर आंसर होगा। क्या होगा? बी नंबर आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 अगला नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? 30 नंबर 1 में बोला कि भारत के किस भूगर्भिक समूह में कोयला पाया जाता है? आंसर ए, गोंडवाना। 31 के बाद आता है 32 निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है? कौन होगा? जलोढ़। कौन होगा? जलोढ़। उसके बाद आते हैं 33, गोवा के संगयुम में कौन खनिज पाया जाता है? तो गोवा के संगयुम में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लोहा। कौन सी? लोहा। आंसर सी। 34 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किस राज्य में है? 34 का आंसर क्या होगा? राजस्थान। सी। 35 नंबर पर आओ, बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बादाम पहाड़ किसके लिए? लौह अयस्क के लिए। किसके लिए? लौह अयस्क के लिए।
35 के बाद आता है 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो सर्वाधिक वन का विस्तार कहाँ है बेटा? 36 का क्या होगा? सी। कहाँ होगा? सी, मध्य प्रदेश। 37 नंबर क्वेश्चन पर चलो। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहला? ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत क्या है बेटा? बताओ। कोयला होगा, विद्युत होगा, पेट्रोल होगा, प्राकृतिक गैस होगा? क्या होगा? विद्युत, बी। 38 नंबर पर आते 37 के बाद 38। इसमें कौन सी बोला है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? मैग्नीज का कौन महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? तो जल्दी बताओ। 38 का आंसर सी होगा, सी। चलते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। क्या कहा जाता है? नीला ग्रह। सब कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट नंबर, आज का लास्ट नंबर क्वेश्चन ये है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम यह कह देना चाहते हैं कि अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगला वीडियो के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें कि यह वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लिखें, ख़राब भी लगा होगा तो ज़रूर लिखें। ख़राब लगेगा उसको सुधार करेंगे, अच्छा लगता है तो यस का थंबनेल दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी जो प्रिपरेशन है अच्छा हो और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा अंक अर्जित करें। 40 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। 40 नंबर क्वेश्चन यह कहता है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा हेतु मात्रा में अधिक अनुकूलन परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन में अधिक यहाँ पर पूछा है, अनुकूलन परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती है? तो 40 नंबर क्वेश्चन का होगा खंबात की खाड़ी। कहाँ होगा? खंबात की खाड़ी। हम बताए थे जब हम भारत का मानचित्र कुछ इस प्रकार से बनाए थे बेटा, भारत का जो मानचित्र हम कुछ इस प्रकार से बनाए थे, ये हमारा कुछ इस प्रकार का भारत था। क्या था? भारत था। तो भारत के मानचित्र पर हम लोगों ने ये देखा था कि इधर जो है गुजरात, और गुजरात के बगल में यहाँ पड़ी था क्या? खंबात की खाड़ी था कि नहीं खाड़ी था? यही खंबात की जो खाड़ी होती है, यही खंबात की खाड़ी किसके लिए? ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा के लिए उत्पादन हेतु अनुकूलन परिस्थिति यहाँ पाई जाती है। थैंक यू, डेट्स ऑल, जय हिंद।